दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक सवाल करता हूं। आजकल जो जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही है, आपको क्या लगता है इस जंग में जीत किसकी होगी? ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं, आजकल पूरी दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। दुनिया की नज़रें इस वक्त मिडल ईस्ट पर लगी हुई हैं, जैसे कि यूएई, दुबई, कतर, कुवैत। ये वो मुल्क हैं जो हमेशा जंग से दूरी चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जंग की वजह से आयल की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है और दुनिया भर के लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर जीतेगा कौन? कुछ लोग कहते हैं अमेरिका जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री रखता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट और रिसर्च के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी है। दोस्तों, आज हम 3 थ्योरीज बताएंगे। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि अमेरिका इस जंग को बहुत जल्द खत्म कर देगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। उनका मानना है कि जब लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो आर्मी और सिस्टम कमजोर हो जाएगा। यानी अगर सर ही नहीं होगा तो जिस्म कैसे काम कर पाएगा? इस थ्योरी के मुताबिक ईरान ज्यादा देर तक जंग नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ। इस थ्योरी के मुताबिक जंग बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है। दूसरी थ्योरी बिल्कुल उल्ट बात करती है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं ये जंग बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, उसके पास रीजन में कई ग्रुप्स और भी हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। इस तरह की जंग को कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। दोस्तों, इसका मतलब होता है दोनों साइड्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को थका देती हैं, बल्कि वैसे ही जैसे अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में थक गया था। दोस्तों, इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिका थक सकता है, लेकिन ईरान हार नहीं मानेगा। अब आते हैं तीसरी और सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी पर कि ईरान जंग जीत जाएगा। दोस्तों, ये थ्योरी दी है एक प्रोफेसर ने, जिसका नाम है जी.एन. किनिन। दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसी प्रिडिक्शन की है जो बाद में सच साबित हुई। दोस्तों, इसने पहले कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की थी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है, अमेरिका ईरान के साथ जंग करेगा, और उनकी तीसरी प्रिडिक्शन ये है, जो कि हैरान कुन प्रिडिक्शन है, कि अमेरिका इस जंग को हार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सियासत और पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल सकता है। ईरान इतनी आसानी से क्यों नहीं हारेगा? दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर ईरान में ऐसी क्या बात है जो इतनी स्ट्रांग बनाती है ईरान को? सबसे पहली वजह है ईरान की ज्योग्राफी। ईरान कोई सीधा और खुला मैदान नहीं है। वहां पहाड़ हैं, मुश्किल रास्ते हैं, इलाके हैं। किसी भी फॉरेन आर्मी के लिए वहां जाकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी वजह है ईरान के लोग। दोस्तों, ईरान के लोग अपने मुल्क और रीजन के लिए बहुत मजबूत हैं, बहुत जज्बा रखने वाले हैं। हिस्ट्री हमेशा ये बताती है कि किसी भी मुल्क को जीतना हो तो उनके लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, और ईरान के लोग आसानी से किसी को अपने मुल्क पर कंट्रोल करने नहीं देते। दोस्तों, अब आ जाते हैं ईरान के असल मकसद के पीछे, कि असल मकसद आखिर हो क्या सकता है। अब इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सुनो। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका का असल टारगेट ईरान नहीं, बल्कि असल टारगेट चाइना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है।
لیکن اس کو انرجی اور آئل باہر سے لینا پڑتا ہے اور اس کا زیادہ آئل مڈل ایسٹ سے آتا ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھ جائے یا آئل سپلائی رک جائے تو سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ ایران پر پریشر ڈال کر اصل میں چائنا کو پریشر میں لانا چاہتا ہے۔ دوستو اب بات کریں گے کہ ایران کی ملٹری کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ایران سستے ڈرونز یوز کر رہا ہے۔ ایک ایرانین ڈرون کی قیمت لگ بھگ $20,000 ہوتی ہے، لیکن اس ڈرون کو گرانے کے لیے امریکہ کو جو میزائل یوز کرنے پڑتے ہیں اس کی قیمت لگ بھگ $4 ملین ہوتی ہے۔ یعنی ایران سستی ٹیکنالوجی سے مہنگا ڈیفنس سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کلسٹر بمز اور لانگ رینج میزائل بھی یوز کر رہا ہے۔ کچھ میزائلز کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کچھ ہی منٹس میں ٹارگٹ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اتنا جلدی ختم نہیں ہونے والی۔ تو دوستو آخر میں ہوگا کیا؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر میں کیا ہوگا؟ کیا امریکہ جیت جائے گا یا ایران سب کو حیران کر دے گا یا پھر یہ جنگ سالوں تک چلتی رہے گی؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آج جو گیم چل رہی ہے یہ گیم صرف اور صرف پولیٹکس کی ہے۔ دوستو اب آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کون جیتے گا، امریکہ یا ایران؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اپنے فرینڈز میں شیئر کریں۔ دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو آخری بات بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکثر فوریکس، اسٹاکس اینڈ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں، تو آج میں نے یہ جنگ کے متعلق فنڈامنٹل کے اوپر کیوں ویڈیو بنا ڈالی؟ تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں فوریکس، اسٹاکس اینڈ کرپٹو کرنسی پہ ٹریڈنگ کرتا ہوں اور ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہر ٹائم ٹیکنیکل انالائسس کام نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جنگ کا ماحول چل رہا ہے تو فنڈامنٹل انالائسس اسٹڈی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ ٹریڈر کو انفارم کرنا چاہ رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ طویل عرصے تک چل سکتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ نے فنڈامنٹل انالائسس اور ٹیکنیکل انالائسس دونوں کو مکس کر کے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔